गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई। वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में हवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया और खोलो, वो निकाला। एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ का कोई रोल नहीं था। तो बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी। हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी और वहाँ अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहाँ एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहाँ का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता, फिर सदा एक सा ही रहेगा।
अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पे बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए दाता ने 100 कारण बना के, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, रणक से पूजो मार दो मैं नरसिंह दर के साज, कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या पे। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय, उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दूर बैठा है और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तब परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए यहाँ पर। यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है, ये फूले फले को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि उदय अष्टवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई, अर्जुन कृषि स्वर कल्प करी, खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा। वो तो चक्रवर्ती राजा थे, फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उन्हें बिल खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में, इस शैतान के साथ आगे तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो, अब कौन है तुम्हारे साथ? वो माया जोड़ कर रखा है, जो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यो मेरा यो मेरा यो मेरा। कोई शराब पी कर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है, तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो, वो तो गया, तुम्हारे पास है नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने भक्ति की, दो लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के पाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को। पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि सोर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे। सुर देवता, मुनिजन, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर। तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं, वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वो यजमान भी साथ दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हो क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर। राजा भी मरा हुआ होता, वो कुछ अमर है सारे, वह सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वो सेना? अब तेरा जूते मारेंगे गेर का यहाँ पर, ये यम के दूत दे वो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारेग तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो,
हमारे मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द सनिहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं वहां नीचे जाके ज्ञान देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहे सुनो पुरुष पुराना। अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है। पुराण, पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराना माने सबसे आदि का। जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना। हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान में भूलेंगे नहीं। युग काल सबसे पहले यही बुलाता है, या माँ के गर्भ से आते इसलिए पता है नहीं मैं कौन था, कहाँ से आ गया। तो वो काम भी भगवान ना आके करना पड़ता। तू कौन है, कहाँ से आया था, तू यहाँ क्यों दुख पा रहा है, तो यहाँ का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है जहाँ कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विषो नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते। बिल्कुल सही है। अरे 1 मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुड़बा का कुड़बा मर जाता है। फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए। पुण्यात्मा तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जी तुम भक्ति करोगे, जाओ तो तुम मजबूरी में तो सब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गुण होए। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख में हम आए हैं, कभी हमारी फरियाद ना सुने ना। ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेशक पुकार करें जाओ, जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चादर हो गए। तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ हैं, कितनी को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी। लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोग भगवान को फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटिक हो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको दुख आने थे, क्योंकि यहाँ तो दोनों भोगने होते, पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है, सन 1993 से नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है, जो ठीक मर्यादा में चले हैं, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज़ों से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है बैठकर, बाद में याद करते हैं, हे परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखे, रंग में काल में मेरे एजेंट छोड़ रखे, आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस की। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता। और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई, ये दास ने जो विधि बता दी ये भगवान मिल गया आपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी, हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको।
यहीं पर राम मिल गया और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका। ये काल का लोक है, इसे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा। यहाँ सुख तो ये अस्थायी है, यहाँ सुख भी दे देंगे, राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा। परमात्मा ऐसी गलती ना करें, आपको ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा। यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है। लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा, तो उसको मालूम है। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है। 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है, और फिर फूला फूला खूब धन हुआ था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने। जब वो सम्मान वाली आत्मा थी राजा बना शेरवान शहर में, और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने। कभी फिर सुनाएंगे ये कथा, जो पुराने उनको मालूम है। उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता थे। मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया, उसके पीछे पड़ गए। और जब उसने ज्ञान हुआ तब उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था। फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम, अब ज्ञान तुझे होगा तो राज कर ले। हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना भेजो। अब तो पता लग गया मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा दाता, तेरा आपका साथ रहे मेरे। मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। आने के बाद या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे, तो भगवान के बेटा बेटी हो। थारा दादा हो गया ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो माँ के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रदुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है। बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर होगा। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी, और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की, तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दुर्दृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक दे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजान पड़े में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बैठा। कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया। ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है, और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया, पिछला बैटरी चार्ज। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे, वो समय नहीं था जो दास आपको यहाँ लाना चाहता है भी।
कि ये समय था मोक्ष का। राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो भी विष्णु पुजारी थे, और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तरह डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे। दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रास्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको। पुण्यात्मा, एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गुड़ रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुणे धर्म पुण्य किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या में, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे, जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से, रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वहां दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्ख दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको को छोड़ दो, इनको निकालो इससे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन, या आपका हुक्म नहीं चलेगा, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा, आगे मैं भी नहीं जाता। अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, ये मेरी बही, मेरी पैड में लिखा है, रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहाँ छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने का मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खस्सा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो, इनको पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे। परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। तो वहां उसने क्या किया कि राजा जनक ने कहा कि ठीक है, मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए, भक्ति करी है, ठीक है। उसने उधर से काट के उन सब को बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए, उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया, चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए। देखो पुण्यात्माओं,
ये आपका चोरी हो रही है, आप कहाँ तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है, तुम तो यहाँ तो पता ही नहीं, यहाँ तो हम ठगे जाते हो, आपके पास तो कोई पूंजी है कोई नहीं, वह बांट बूट के यहीं हो लिए, उसको तो और पूंजी लेकर जा रहा था, वहाँ ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाठ से रह रही है उसके पुण्य से। और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वह फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया है, वो फिर खत्म हो गया त्रेता में, द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर। तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहाँ पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा, उसके घर जन्म हुआ। उसका पिता पटवारी था और स्वयं ये नौकरी करने लगे। फिर एक सुल्तानपुर शहर में एक राजा था, नवाब था, और वहाँ इसकी बहन ब्याही थी नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं श्री गुरु नानक देव जी। ये आदरणीय आत्मा कहाँ थी? अम्बरीश, सतयुग में राजा अम्बरीश, लाखों करोड़ों सेना इसके साथ, और हाँ जय जयकार होती। राजा जनक, लाखों सैनिक, लाखों नौकर इसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और फिर वही अपने पुण्य से खत्म करके क्या बने? स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकर बने। अब परमात्मा याद दिलाते रहे, बड़ी आत्मा। अब सुन ले इस विधान को जो हम बताने चाहते हैं। जब तक हम कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे कितना कुछ बन ले। अब नानक साहिब जी मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर के पास एक नदी बहती थी, बेई नदी। वहाँ सुबह सुबह सभी उस शहर के लोग स्नान करने जाते थे। परमात्मा काशी में प्रकट थे उस समय कबीर जी। एक वहाँ पर मिले, जब नानक साहिब जी स्नान करने गए थे तो पहले दिन तो चर्चा हुई कि मैं कबीर हूँ, काशी में रहता हूँ, धानक का काम करता हूँ, मैं तो आपसे ज्ञान पूछने आया हूँ, मुझे ज्ञान बता दो, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, आप तो महापुरुष हो, बड़े भक्त हो। गुरु नानक देव जी जो थे ये हिंदू थे, कालूराम मेहता के इनके घर जन्म था, और इन्होंने ब्रजलाल पांडे से गीता पाठ पढ़ा, गीता पढ़ा करते थे, उसका ज्ञान सुना करते थे। उसके आधार से विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मान लिया था। श्री कृष्ण जी भी विष्णु अवतार माने जाते हैं। तो ये बातें होकर परमात्मा चले गए। दूसरे फिर कुछ दिन के बाद फिर उस दिन परमात्मा ने सारी बता दी थी कि विष्णु की यह स्थिति है, कृष्ण की ये स्थिति है, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। और गीता में ये खुद गीता ज्ञानदाता कहता तू उसकी शरण में जा तब तेरा मोक्ष होगा। वो कौन है? मुझे इसका ज्ञान बता दो, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। तो उस समय तो नानक जी को दुख हुआ, क्योंकि और भी बैठे थे सरोता। तो कबीर साहब उठकर चले गए कि ये नाराज हो जाएगा, आगे नहीं सुनेगा। लेकिन रात को चक्कर बंध गया कि ज्ञान सारा का सारा सच्चा, मैं तो गलती कर रहा हूं। अब के वो कभी आए, किसी प्रकार मुझे दर्शन दे, सारा ज्ञान सुनूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर इसी प्रकार स्नान करने के लिए उसी प्रतिदिन जाते ही थे। 3-4 महीने के 6 महीने के बाद उनकी खूब तड़फ देखकर परमात्मा जिंदा महात्मा बना का रूप बनाकर उसी बेई नदी पर चले गए, जहां वो स्नान करने की तैयारी कर रही थी। तब वहां से सतलोक लेके उन्होंने छलांग लगाई दरिया में नहाने के लिए। परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर लिया, स्वयं भी साथ लगा दी छलांग, अदृश्य कर लिया और सब को कहीं और रख दिया। अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था, लोगों ने सोचा, वहां स्नान करने वाले सैकड़ों की संख्या में नगर के लोग थे। उन्होंने देखा कि बाहर आया नहीं, नानक जी डूब गए, नानक डूब गया, नानक जी डूब गए। उसकी बहन को बताया, उनके बहनोई को बताया। जयराम नाम था उसकी बहनोई का, नानकी नाम था इनकी बहन का।
हाहाकार मच गई। राजा ने भी गोताखोर भेज दिए, जाल लगावे। वो खोदें नीचे ने, वो शरीर धर रखा 3 किलोमीटर ऊपर ने वन में, तो वो नहीं पाया। 3 दिन झक के बैठ गए। सबने मान लिया कि नानक जी डूब के मर गए, और वो ले गए सतलोक में परमात्मा। वहां से फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन, तब उस प्यारी आत्मा का मोक्ष हुआ। तो पुण्यात्मा, इस सारे ज्ञान को समझ कर आपको पता चलेगा कि अब वो समय है जब मोक्ष मिलेगा। और जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना शर पटक लो, ऋषियों ने कितना समय बिता दिया जंगलों में, हो शरीर कितना कष्ट दिया, सुख के पिंजर हो गए, भगवान नहीं मिला। फिर सिद्धियों से खेलने लगे, सिद्धि मिल गई हठ योग करने से। फिर इस मैया अपने एक दूसरे को प्रभु पा गए। ये सिद्धि तो एक आने के नहीं, हमने ये सिद्धि आपकी भक्ति में खूब आवेंगी। जो दास आपको मंत्र बता रहा, इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तुम्हें नाश का कारण बन जाएंगे। इन सिद्धि माने इस ताकत से हम सतलोक जाएंगे, नहीं तो यही पंचर हो जाएगा फिर ये। तो अब क्या है, उसी प्रसंग पर आते हैं। वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ, जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन सभी जीवों ने देखा कि ये सामने, ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों, ये है तुम्हारा ब्रह्म, और तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो, और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो, और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। और ये नहीं को निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है। पुराणों को भी ना समझाए है। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बच्चे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सिरजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ भूले अर्थ ना खुले। वेद पढ़े पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले, इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझुन सौर रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थूथा बूछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है, भूस, या ये धान निकालते हैं, उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो, और कोई इसको कहे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं धान इसमें थोथे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं हैं, थोथा भूस कुटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान गेहूं नो के नो धान, और जब मारे क्या पटक गड़ पड़े, ढेर लाग जाए थोड़ी देर में। तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हवरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। पर ना समझ आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई, जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है, एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मारना पड़ा कि आंखों देखाया।
तो पुण्यात्माओं, यहाँ भगवान ने अपनी महिमा पर बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूँ जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन बरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो निडगमग हो सकता है। इंसान की जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा, जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, 2 टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद से 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो, उसमें ज्यों के तो गुण हैं, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी लाठी बने, मच्छरदानी बने, इसके असर नहीं होता चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जाए, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के, मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे, बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में वे क्या करें, कि तो किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जिनको इतना ज्ञान, इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भीग गए, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो। और पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है, श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे। गीता वेदों का सरल रूप समझ लो, ये तो आप आम जानते हो, आम हिंदू समझ सकता, उसमें सरलार्थ भी है। कहीं है गीता में दुर्गा की पूजा का प्रावधान? नहीं। उसमें मंत्र गिन के 3 दे रखे हैं। मेरा तो मंत्र है, ब्रह्म हूं मैं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और एक पूर्ण परमात्मा जिसे पूर्ण मोक्ष होगा, उसकी भक्ति करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मेरा भी जन्म, तेरा भी जन्म सदा रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। वही वेद बताते हैं। वेदों का जो का तो सारांश है, ये छोटे सूक्ष्म रूप है कई वेद इस गीता में दुर्गा की पूजा। वेद सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, वो दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बनवाना उनका उद्देश्य था। ये मंदिरों का लठी नन गढ़वा रखा है नकली पर ब्राह्मण को, और वेद के ज्ञाता को अब पत्थर पुजवा कर मार दी, सारी दुनिया भूत बनवा दी। परमात्मा कबीर जी यही बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये 5 पुराण 18। और फिर पत्थर की पूजा करवावे, मंदिर बना, उसमें शिवलिंग दरवा दिया, विष्णु जी की पत्थर की मूर्ति दरवा दी, कृष्ण जी की दरवा दी। है खाक पढ़े वेद तुमने, क्या पढ़े पुराण? तो उसमें परमात्मा ने कहा कि ये आ गया तुम्हारा ये भगवान, और तुम इसको निराकार बताते हो। कहा कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि काल ने एक फिक्स टाइम का रखा है। काल का दूसरा अर्थ समय भी होता है। तो यहाँ का जो समय है वो निर्धारित है, इसमें कोई परिवर्तन ना वो स्वयं कर सकता, ना किसी और संस्कार में कोई परिवर्तन इसका देवता कर सकता। ये काल भगवान काल है, जो यहाँ का मालिक भगवान तो नहीं है, यहाँ का स्वामी है। ये भी काल है, और यहाँ जो समय निर्धारित है ये भी समय भी काल कहलाता है।
ये दोनों के दोनों परमात्मा के कबीर साहब के अधीन है, उसके हुक्म के से चलते हैं। तो वो जो काल ने समय फिक्स कर रखा था कि इतने समय में ये तपतशिला पर भुनकर सभी प्राणी अपना गंध इसमें छोड़कर अपने आप उड़ जाते हो, वहां से निकाल एकदम जंप आता है, जो भी खाली होता जाता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो एक दिन में सारे पहुंच जाते हैं। फिर वो धर्मराज के पास लाइन लग जाती है। वहां जाकर फिर उनको संस्कारवश अलग अलग, जहां जिसका जैसा, कोई स्वर्ग में जाओ, चाहे गधा बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे राजा बनो, जाओ। वो क्रम फिर शुरू हो गया। तो वो जब तक नहीं, वो चला था इसलिए कि उस समय पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है, मेरे इस स्थान पर तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड जो दास ने आपको बता रखा है, 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपतशिला है। आप सृष्टि रचना के अंदर वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उनमें समझ आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है, पुस्तकों में बच्चों ने, भक्तों ने लिखा हुआ है उसको। तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया। फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज जाकर ही हो, या बकवास देकर रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योत निरंजन ने, काल ने, तो जोगजीत रूप में आके ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख के माध्यम से। तब परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी और दुर्गा भी और काल भी। तो काल जो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी। ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए से। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। तो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आगे। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में। और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहां क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से बाहर निकाला मोही, और जोगजीत ना छोड़ू तो ही। तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी आज्ञा बिना तू यहाँ आने का। तुम वहां रहो, हम अपना यहाँ रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का। जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया, कोई और सजाना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा। तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर का, पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं को, ये तेरे भाई बहन हैं जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक,
इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया। इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महास्वर्ग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महास्वर्ग के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक झूठा बना रखा है। नो कि नो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से, तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे, उनकी बेटे और बेटियां जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहाँ तक जैसे अपना राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे, और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत, यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग गए। जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई, हमारे साथ वो बनी हुई है। अब ये उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक, और ये तो एक नौकर है, और तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आँख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तू इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हम को नहीं जाऊंगे, नहीं जाऊंगे, ऊपर से तैसे करगी, और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो था शराबी को, अभी बकवादी आदमी, जाकर अपना रण लगे कि चाहे वो जो सारा वो ले गई थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहाँ जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहाँ हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहाँ नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है, मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही हो अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सिंपैथी हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना। अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहाँ रखा ठाठ से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है। होटल बना रखे है अपनी, वहाँ बनो खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहाँ खाने पीने के ठाठ हैं, विमान हैं, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहाँ स्वर्ग में आओ, वहाँ खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहाँ पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, ओए होए, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा है तेने,
हैंड टू माउथ कर दिए कि सेठ के बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे। इनके लोक में गए, स्वर्ग में तुम्हारे पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे। सब होटल खोले बैठे यहाँ पर कई कंगाल देश में, लोक में, 21 ब्रह्मांड के अंदर। फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे। एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तो कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, पुण्य खत्म हुआ, पल भाग यहाँ से, कौन रोग का बीमारी ने। तो तुम कहाँ उठोगे? उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा। उस सतलोक चलो। अब जो प्रश्न चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं, जैसे प्रत्येक युग में आते हैं। सन 1398 संवत 1455 और पूर्णवासी ज्येष्ठ मास की पूर्णवासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में। वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए मुसलमान दुल्हा, निसंतान थे, वहाँ उनकी परवरिश हुई, और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है, और 8 और 9 में, 2 मंत्रों में। 8 में ये कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में यही प्रमाण है कि हे परमात्मा, आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहाँ सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर, सेंटर में बैठे मालिक, सफेद, बहुत गजब का रोशनी है, और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी सती थी, वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं, और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं, और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में गढ़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो। आप विश्वास करो मेरे की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, दोहर, असर पी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद, एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर, और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी, तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे, और उसमें पूरा ना पट्टा आपका, तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। आप प्रसंग तो चला था कि जैसे आप यहाँ वचन के बच्चे बन गए हमारे, अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है।
ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा, उसको नहाते हैं, धुआते हैं, सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं। इसको किस चीज़ की आवश्यकता है मेरे बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण अनसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बनकर धक्के खाओगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो, उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे, उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, बिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए। कुल खोदोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे, इस खानदान में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।